वेलकम स्टूडेंट्स टुडे स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम लोग 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी मेटल्स जो होते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल लर्न अबाउट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.21 3.2.1 to 3.2.4. For this, collect in the sample of following metals: एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। इसमें बताई गई है कि जो मेटल्स है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जो है आगे डिस्कशन करेंगे, जो हम सेक्शन 3.2.1 3.2.4 में बताएंगे। और ये भी कहा गया है कि इसके लिए जानने के लिए जो हमें कुछ यहाँ पर सिंपल्स बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है एंड सोडियम है। ठीक है, ये सभी पे हम जानेंगे कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का क्या होता है। ठीक है, थ्री पॉइंट 2.1 What happens when metals are burned in air? कहता है कि जो भी मेटल्स है वो एयर में जब उसका बर्न होता है, जलता है, तो जलने पर वो क्या होगा उसका, यानी जलेगा तो उससे क्या होगा। यहाँ पर जो है एक्टिविटी 3.9, ठीक है, यहाँ पर कुछ टीचर के लिए सेक्शन बताई गई है, आपको यहाँ सब बताएंगे। Hold any of the simple take above with a pair of tongue and try burning over the flame. Repeat with the other metal samples. यहाँ पर कही गई है कि कोई मेटल्स लेना है, क्या लेना है, मेटल्स लेना है, और उसे जो है किसी चीज़ से पकड़ लेना है, और पकड़ करके जो है उसको जो है बर्निंग करना है। ठीक है, और ये एक्टिविटीज़ जो है किसी एनीथिंग और भी मेटल के साथ करनी है। सेकंड बोला कलेक्ट द प्रोडक्ट इन फॉर्मेट। अब ये बताया गया है कि जब ये एक्टिविटी हमने किया, वर्न किया जो मेटल्स को, तो मेटल्स को जब किया तो उससे जो प्रोडक्ट उसको हमको क्या करना है, उसको जो है हमको ऑब्जर्व करना है। लेट अस प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। उसके बाद बताई गई है कि जो भी प्रोडक्ट बना मेटल्स का, उसके सरफेस को क्या होने देना है, ठंडा होने देना है। विच मेटल्स बर्न ईजिली। अब कहता है इसमें कि जो भी मेटल्स है जो हमने लिया उसमें हमने देखा कि किसका बर्निंग जो है ईजिली होता है, वह कौन सा ऐसा हमने मेटल्स लिया जो आसानी से जल गया। ठीक है, मेटल आसानी से क्या हो गया, बर्न हो गया। What flame color and did you observe when the metals burn? अब यहाँ पर ये बताई गई है कि जब जो है मेटल्स को बर्निंग किया गया तो उसमें जो है फ्लेम का रंग क्या था। ठीक है, उसमें जो है फ्लेम जो है उसका रंग क्या था, है ना। फ्लेम उसको जब गर्म किया गया तो जला ना, तो जलने पर जो है मेटल का जला तो वहाँ से फ्लेम क्या निकला। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। अब यहाँ पर बातें बताई गई है कि जब उसका बर्निंग होती है तो जो मेटल्स है, ठीक है, उसके सरफेस की सतह जो है कैसी होती है, कैसी होती उसकी जो है सरफेस। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये बताई गई है कि जो भी मेटल्स था ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसे जो है अरेंज करना है। ठीक है, कौन जल्दी जला, कौन तेजी से जल गया, कितना किसमें समय लगा, तो उसे कौन सा अरेंज करना, किस फॉर्म में, डिक्रीजिंग फॉर्म में, कौन सा, घटते क्रम में उसे अरेंज करना है। आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर। अब कहता है कि जो भी जल गया, मान लिया जाए जो भी चीज़ जली होगी उसको हम वाटर के साथ अब क्या करेंगे, सॉल्यूबल करेंगे। तो सॉल्वर करेंगे तो क्या, आगे जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बताई गई है almost all metal combine with oxygen to form metal oxide.
यहाँ पर साफ बात बता दी गई है, ठीक है, कि लगभग मेटल्स जो है एयर के जैसे ही एयर से कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ठीक है, तो वह ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। ये देखिए मेटल्स ऑक्साइड बनाएगा। तो याद रखिए फार्मूला है मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल मेटलिक ऑक्साइड। देखते हैं ना, लोहे को छोड़ देते हैं ना हवा में, तो लोहा में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एनीथिंग, ठीक है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, अब कॉपर को गर्म करेंगे कहाँ? एयर में जब करते हैं तो इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन फ्रॉम द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। तो उसको गर्म करिएगा ना तो ब्लैक ऑक्साइड आपको मिलेगा, जैसे Cu+O2। तो ये क्या है? कॉपर है ना। कॉपर को कहाँ गर्म किया जा रहा है? एयर में। तो एयर में कौन उसको? ऑक्सीजन ना। तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड, CuO। सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्मेस एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब उससे में अगर हम बात करें, एल्युमिनियम को छोड़ देते हैं तो एल्युमिनियम में भी क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, ठीक है। तो Al+O2 तो क्या बनाता है? Al2O3 बनाता है, ठीक है। तो ये जो दिया गया 4Al+3O2 एरो 2Al2O3, तो ये बैलेंस किया हुआ है। क्या किया हुआ? बैलेंस किया हुआ है। आपको एग्जाम में जब लिखना है तो बैलेंस इक्वेशन को ही आपको नोट करना है, ठीक है। विदाउट अगर बैलेंस करिएगा, अनबैलेंस, बिना बैलेंस के वो आप लिख दीजिएगा तो आपको नंबर वहाँ कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए बैलेंस करके ही क्वेश्चन को लिखना है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल्स ऑक्साइड आर बेस इन द नेचर। अपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो भी मेटलिक ऑक्साइड होगा वो किस फॉर्म का होगा? उसका नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का? बेसिक नेचर का होता है। बट सम मेटल्स oxide such as aluminum oxide, zinc oxide, etc. So both acidic as well in the basic behavior. लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपका बेसिक बिहेवियर को भी दर्शाता है, ठीक है। Such metals oxide which the react with the both acid and build the base in the produce salt and water. जैसे कि हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है, कि बेस और सॉल्ट आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? वहाँ पर बेस और एसिड मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा वहाँ से, ठीक है। एम्फोरेटिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग मैनर विद द एसिडिक बेस। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पॉइंट और बता देना फिर से चाहते हैं, ठीक है, कि कुछ मटेरियल है ऑक्साइड सच एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा, सो बोथ एसिड एंड बेस वेल, ये दोनों चीज़ों को दर्शाता है। ये बेस भी बन जाता है कभी, और कभी क्या बनता है? एसिड भी बन जाता है। दोनों तरह के बिहेव को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं Al2O3 प्लस HCl, यानी ये एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ। तो क्या बना? AlCl3 प्लस H2O। अब देख ये क्या है? ये सॉल्ट बन गया ना। ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, क्योंकि बेसिक फॉर्म में अभी यहाँ पर है। क्या बन गया? ये बेस हो गया। Al2O3 क्या है? बेस। और ये क्या है? HCl क्या है? एसिड है। तो बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये सॉल्ट हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, और ये H2O है। सेम ये Al2O3 प्लस NOH। अब ये क्या हो गया? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पोजीशन में जो है Al2O3 है, ठीक है, तो इस जगह ये एसिड का रूप ले लिया, और ये क्या ले लिया? ये बेस है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्या बनाया? NaLO2 प्लस H2O। तो इस फॉर्म में भी है, उल्टा हो गया ना। ये अब एसिड का फॉर्म ले लिया और ये बेस। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोडियम, क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। मोस्ट metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkyls. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkaline flow. अब यहाँ पर देखिए क्या सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही आपको वाटर के साथ कंबाइन करिएगा, यानी सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट ऑफ द वाटर प्रोड्यूस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डालते हैं तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पोटेशियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डालिएगा तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि
ये क्या ऑक्साइड है और क्या वाटर है, तो दोनों ऑक्साइड हो और वाटर दोनों मिलकर क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है। We have observed in the activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate। यहाँ पर बताई गई है कि एक्टिविटी 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी जितने भी प्रकार के मेटल्स है एक ही रेट से वो जो है रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट reactivities toward oxygen। Metals such as the potassium and sodium react so vigorously that in the catch fire if kept in the open। यहाँ पर ये भी बताई गई है, ठीक है, कि पोटेशियम या सोडियम जैसे कुछ अगर मेटल्स है तो इतनी तेज़ी से वह रिएक्शन करती है कि अगर ओपन में रखा जाए तो उसमें आग पकड़ लेगी। क्या हो जाएगा, उसमें आग पकड़ लेगा। Hence to protect them and to prevent accident fires they are kept immersed in kerosene oil। इसीलिए जो है पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं, ठीक है, मेटल्स, वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। ठीक है। इसलिए से मेटल्स को सुरक्षित रखने के लिए जो है इसको जो है केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है, नहीं तो एक्चुअली उसमें क्या होगा, बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, क्योंकि ये मेटल्स से बहुत ही मोर एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है। ये ऑक्सीजन के जैसे ही आपका संपर्क में आएगा, ठीक है, तो ये इसमें आग पकड़ लेगा। At ordinary temperature, the surface of metals such as the magnesium, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अब यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर की गई है कि कुछ मेटल्स होते हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसके सरफेस पे जो है क्या होता है, कुछ लेयर जमने लगते हैं, कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का कुछ पतली लेयर जमने लगता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट इन द मेटल फ्रॉम फेदर ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। आयरन डज नॉट बर्न इन द हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न बायोगैसली इन द स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। अब कहा गया है कि लोहे को जब गर्म करते हैं तो जलता तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है उसमें जो ऑक्साइड बनते हैं वो जलने लगते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर लेयर ऑफ द कॉपर टू ऑक्साइड। अब कहता है लेकिन उसको जब तेज़ी से जलता नहीं है, लेकिन जब उसको तेज़ी से जब हम हॉट मेटल्स को जब कोटेड को गर्म करते हैं तो ब्लैक कलर वहाँ पर रिलीज होता है जो कॉपर ऑक्साइड का होता है। सिल्वर एंड गोल्ड टू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन द हाई टेम्परेचर। सिल्वर जो होता है या गोल्ड होता है वो हाई टेम्परेचर पर भी जो है रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए तो इसका क्या पता ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, आभूषण बनाने में होता है। देखते हैं ना, गोल्ड हो सिल्वर हो, इसी का ज्वेलरी यूज़ करते हैं लोग। उससे क्या होगा कि आभूषण खराब नहीं होता है, ठीक है, वो आसानी से चमकीला ही रहता है। लेकिन और चीज़ों का पहनिए वो काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, या और भी कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the sample of metal taken here। जैसे कि बताया जा रहा है कि एक्टिविटी 3.9 में जो हमने किया, ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि उन मेटल्स के जो सैंपल था, जैसे सोडियम मोर एक्टिव है, सोडियम क्या है, मोर एक्टिव है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस वेगरियस इम्प्लाइंग दैट इज नॉट इन द रिएक्टिव एज सोडियम। जैसे इसमें ये भी बात बताई गई है कि जो मैग्नीशियम है वो स्लो रिएक्टिव करता है, मैग्नीशियम, और सोडियम जो है वो तेज़ी से करता है, ठीक है, तेज़ी से करता है। किसके अकॉर्डिंग, मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। बट बर्निंग इज ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस द डिसाइड अबाउट द रिएक्टिव ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, लेड एटसेट्रा। लेट अस द सी some more reaction to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals। अब ये बातें कही गई है, लेकिन जो है
ठीक है, ऑक्सीजन में बर्निंग करने से जो है जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, ये सब जो है रिएक्टिविटी का इससे पता नहीं हम लोग को चलता है, बट रिएक्शन को देखकर हम यह तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये सभी का जो है रिएक्टिव पॉइंट जो है, रिएक्टिव जो होने का प्रोसेस है और डिफर है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ आके जानने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक 3.2.2 व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। कहा गया है कि धातुएं जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके बारे में एक्टिविटी को थोड़ा देख लेते हैं। ये टीचर्स के लिए है कि टीचर के एब्सेंट में ही एक्टिविटी कर रहे हैं। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स एज द एक्टिविटी 3.9। कलेक्ट करना है जितनी भी सैंपल्स की बातें की गई है, ठीक है, और एक्टिविटी 3.9 में। उसके बाद पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्टर्ड विथ कोल्ड वाटर। अब कहता है कि ठंडे जल के से जो है आधे भर देना है इस टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को डालना है। किसको, जो आपने सैंपल लिया है। थर्ड में बोला है विच मेटल्स reacted with cold water, arrange them in the increased order of them reactivity with cold water। अब कहता है कि जो कौन सी जो मेटल्स है ठंडे जल से भी क्या करता है, कोल्ड वाटर से भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। यानी कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी को दर्शाता है उसे जो है डिक्रीज फॉर्म में क्या करना है, अरेंज कर लेना है, सॉरी इंक्रीज फॉर्म में क्या करना है, अरेंज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिड एनी मेटल्स प्रोड्यूस फायर ऑफ वाटर। उसके बाद बोला गया है कि कोई ऐसा मेटल्स है जो वाटर में भी क्या करता है, आग उत्पन्न करता है, फायर प्रोड्यूस करता है क्या, देखते हैं। नेक्स्ट, डज एनी मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। उसके बाद बताया गया है कि अब देखते हैं कि उसमें कुछ समय के बाद जो है कोई मेटल्स जो है तैरती हुई नजर आती है, जैसे डालते हैं तो तैरता हुआ नजर आता है क्या। नेक्स्ट, पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्टर्ड विथ द हॉट वाटर। उसमें से कोई ऐसा भी है क्या जो कि ठंडे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है For the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus so in figure 3.3 and observe then the reaction with steam। अब ये भी कहा गया इसमें कि जो मेटल्स जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है उसके लिए जो है 3.3 है ना, जो फिगर नंबर दिया हुआ है 3.3 की तरह जो है ऐसा ही सेम डायग्राम बनाना है और उसके भाप जो स्टीम जो होते हैं उसको उससे ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। कुछ ऐसा भी है जो स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। स्टीम जो भाप जो निकलता है गर्म करने के भाप ना, वो उससे रिएक्शन करता है कि नहीं, इसके बारे में बोला है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विथ वाटर। जैसा कि इसमें बताया गया कि कुछ जो है वाटर के साथ भी जो है आपका रिएक्टिविटी को दर्शाता है, तो उस चीज़ों को जो है मेटल्स को जो है आपको जो इसमें अरेंज करना है, किस फॉर्म में, तो डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्टैंड है, वर्नर है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें मेटल सैंपल लिया गया है, ग्लास वुल सॉक इन वाटर लिया गया है, यानी कहा जल से भींगा हुआ चीज़ है ये, ठीक है। मेटल सैंपल लिया गया है, धातु का कोई मेटल्स है, कॉक लगा हुआ है, डिलीवरी ट्यूब है। अब इसको जैसे ही गर्म करते हैं, ठीक है, तो देखिए मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस द मेटल ऑक्साइड and hydrogen gas. Metal oxide that are soluble in water dissolve in the feather form metal hydroxide, but all metals do not react with water।
यानी सभी मेटल्स जो है यहाँ पर रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करता। जैसे मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, यानी कहा जाए कि मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगा। लेकिन वहीं अगर मेटेलिक ऑक्साइड को जो वाटर के साथ मिलाया जाएगा तो मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of the sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that is involve hydrogen immediately catch fire. कहता पोटेशियम को जैसे ही पानी के में डाला जाएगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और हीट एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी। क्योंकि जैसे ही पोटेशियम को पानी में डाला जाएगा तो उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तेज़ी से और वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2 गैस रिलीज करेगा और पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर क्या है, सोडियम है, सोडियम जो है वाटर के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हीट एनर्जी वहाँ से रिलीज होगा। द रिएक्शन ऑफ calcium with water is less violent. This heat involved as not sufficient for the hydrogen to catch fire. अब कहता है कैल्शियम को जैसे ही पानी में डाला जाएगा, ठीक है, कैल्शियम को पानी में डाला जाएगा तो आपको वहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2O गैस वहाँ से रिलीज होगा। Calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick in the surface of the metal. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। अब कहता है मैग्नीशियम जो होता है ना Mg, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर फ्रॉम द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना हाइड्रोजन गैस। अब कहता है कि मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट किसके साथ करता है, हॉट वाटर के साथ करता है। किसके साथ, हॉट वाटर के साथ करता है और वहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस सीकिंग ऑफ द सरफेस। उसके बाद जैसे ही वो उसमें क्या, जैसे ही गर्म पानी में उसको डालते हैं तो मेटल्स क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा और वहाँ से बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद द कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। ठीक है, अब कहता है मेटल्स में एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, या तो न यह जो है न तो ठंडे पानी के साथ और न ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ फ्रॉम द मेटल्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे एल्युमिनियम पे हॉट वाटर का अगर स्टीम दिया जाए, ठीक है, तो वह एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इस तरह से जो हाई टेम्परेचर पे यूँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 3.2.3 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। यहाँ पर जो बताना ये हमें है कि जब जो है मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जो कि हमने आपको बता दिया था, ये चैप्टर 2 में भी बताए थे और चैप्टर 1 में बताए थे इसके बारे में। ठीक है, फिर भी इसे रिपीट कर देता हूँ। यू हैव ऑलरेडी लर्न द मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड टू गिव इन द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हमने बताया ना कि इसके बारे में तो पहले लर्न कर चुके हैं कि जैसे ही मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, देखो फार्मूला भी है, मेटल प्लस डिल्यूट एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से जो है ये टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से खुद कर लीजिएगा। ये चीज़ बताई गई है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके किसके साथ करना है आपको, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब के साथ हाइड्रोक्लोरिक के जो एसिड है उसके साथ करना है। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर कुछ बातें आ रही है, अंडरलाइन किया हुआ है, देख पा रहे हैं कि एक्वारेजिया लैटिन ऑफ द रॉयल वाटर, ठीक है, इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक्वारेजिया
जो रॉयल जो वाटर का जो लैटिन वर्ड है, जो 3:1 के जो है में ये सांद्र एच क्लोरिक जो है यहाँ कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का जो है ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन थ्रो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। Aqua regia is the highly corrosive forming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. कहा गया है कि ये गोल्ड को जो है आसानी से क्या कर सकता है, उसे गला सकता है, ठीक है। ये इसमें अकेले क्षमता नहीं होती है। एक्वा रेजिया जो है, एक्वा रेजिया जो होती है हाईली करॉसिव होता है, फोमिंग लिक्विड है, ये भभकता हुआ कह सकते हैं, फोमिंग लिक्विड है जो धधकता हुआ होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसका यूज जो होती है सोना को प्लेटिनियम को गलाने में यूज़ किया जाता है। किसका? एक्वा रेजिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3.2.4 हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। यानी कहा गया है कि जो मेटल्स होते हैं वो अन्य जो है अदर जो सॉल्ट है उसके साथ ये कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद होगा क्लास 9 में पढ़े और क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है उसमें मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स होता है लेस देन रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है सॉल्ट में से जो है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको हमने बताया था, ठीक है, कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टेन फॉर्म। यानी हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे वहाँ हमने बताया था कि H2SO4 अगर है, ठीक है, या चलिए छोड़िए ZnSO4 है, क्या है ZnSO4 अगर है तो ZnSO4 को अगर जो है हम Fe के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने बताया था इस चीज़ों को, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रहेगा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे मेटल प्लस सॉल्ट, मेटल A प्लस सॉल्ट B, तो क्या करता है सॉल्ट सॉल्यूशन A प्लस मेल्ट सॉल्यूशन B। तो इस तरह से जो है जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है लेस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं B चेकिंग द रिएक्टिव ऑफ द various metals with oxygen, water and the acid, but all the metals do not react with this reagent। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, अगर सेम या सेम है तो कोई इसमें रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ 3.2.5 द रिएक्टिव सीरीज। ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सही है, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम में ये फाइनल एग्ज़ाम हो या कोई भी एनीथिंग एग्ज़ाम होती है तो इसमें जो है 2 या 3 मार्क्स के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आती है। द रिएक्टिव सीरीज इज द लिस्ट ऑफ द मेटल्स अरेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीज एक्टिविटीज़ आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स। डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्टिविटी 1.9 से 3.12 इन द फ्लोइंग सीरीज टेबल 3.2 नोन एज द रिएक्टिव। जैसे सबसे मोर रिएक्टिव कौन है, सबसे मोर जो है रिएक्टिव एलिमेंट से पोटेशियम, कौन है, पोटेशियम है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, नेक्स्ट एल्युमिनियम, ठीक है। और Zn जो होती है रिएक्टिव डिक्रीज, ठीक है, डाउन हो रहा है ना, Zn आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड इज द लास्ट रिएक्टिव, यानी कहा जाए सबसे अगर कम है तो कौन है, गोल्ड है। गोल्ड किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करता, लेकिन ये पोटेशियम देख रहे हैं ना, पोटेशियम को अगर कहीं भी रख दिया जाए ऑटोमेटिक आग लग जाएगी। सोडियम को कहीं भी रख दिया जाए ऑटोमेटिक क्या होगा, आग लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मोर एक्टिव, ऑक्सीजन से बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है ये। अब जो है आपके पास इंटेक्स क्वेश्चन आ गई है, अब इंटेक्स क्वेश्चन जो है आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। जैसे कि
वाई इज़ द सोडियम किप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल, यानी कहा गया सोडियम केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है। तो ये सभी भी चीज़ों को हमने बताया, ठीक है। तो आप उसको कर लीजिए और ये सभी क्वेश्चंस जो है आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।